आगे बढ़ रहा हूं, देखना। मैंने अब तक आपको जो कराया वो बता दूं पहले। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, पहली वर्ब का, फिर इज एम आर आई एन जी, वॉज वर आई एन जी, विल शैल बी आई एन जी और विल शैल फर्स्ट। 1 2 3 4 5 कंटिन्यूस वाले वर्ड्स थे, फ्यूचर वाले वर्ड्स थे, फ्यूचर और कंटिन्यूस मिलकर फ्यूचर कंटिन्यू। एक फिर मैंने आपको बताया था जब स्टार्टिंग में आपको ट्रांसलेशन करवाई थी, फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, फिर सेकंड फॉर्म की बारी, फिर है जब थर्ड फॉर्म की बारी। याद करें, ऐसे ही करवाया था ना, सेकंड फॉर्म और है जब थर्ड फॉर्म के इकट्ठा करवाया था ना। खाया, खाया था, खाता था, सेकंड फॉर्म खाया है, खा लिया है, वर्तमान में काम पूरा हो गया, खा चुका है, लिया है, चुका है, खा लिया है, खाया है, इट मीन्स है जब थर्ड, ये बताया था। अब बारी है इसकी सेकंड फॉर्म की। once ago, last time, past time। yesterday, suddenly, yesterday। एक वर्ड होता है इन डेज गोन बाय, ये बहुत कम आता है, मैं फिर डायरेक्ट में लिख देता हूं, अभी आ जाए तो इन डेज गोन बाय, बीते हुए दिन। अब जब भी ये वर्ड्स आते हैं उस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म बनती है। अब याद करें, वंस से स्टोरी स्टार्ट होती है, स्टोरी स्टार्ट होती है। वंस एक बार एक गांव में व्यक्ति रहता था, वंस देयर लिव्ड अ पर्सन, लिव्ड सेकंड। तो वंस से स्टार्ट होने पर आगे आपको डैश दिया होगा तो हमेशा सेकंड फॉर्म बने, हमेशा। अगो, अगो का मतलब होता है पहले। मैं आपको बता दूं, बिफोर का मतलब भी होता है पहले, और अगो का मतलब भी होता है पहले। बिफोर का यूज तो हम करते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर में। यस, इसमें एस में और नोट कर लीजिए, ये काफी आता है। एस में शर्मा जी बता रहे हैं, बिल्कुल सही। बिफोर मैंने पहले, अगो मैंने पहले। बिफोर मैंने पहले, अगो मैंने पहले। प्रेजेंट और फ्यूचर में जब ये बताना हो 2 साल पहले तो 2 years बिफोर। पास्ट में जब बताना हो तो 2 years अगो। पास्ट में पहले के लिए अक्सर अगो का यूज करते हैं, नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब इसकी पहचान लगभग आपको याद है, जब लास्ट टाइम आता है मतलब लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इट मींस सेकंड फॉर्म, भूतकाल की बात है। फिर यस्टरडे आता है, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, खाली यस्टरडे है तो सेकंड फॉर्म। इसके साथ अगर एट दिस टाइम आता है तो वाज वर आईएनजी। वंस, अगो, लास्ट टाइम, पास्ट टाइम, यस्टरडे, सडनली, एज सुन एज। अब ये सेंटेंस बेस पे याद करना है। सडनली, अचानक। सडनली का मतलब अचानक। आप इसका कोई भी सेंटेंस देखें, अचानक वे अंदर आ गए, अचानक हमने उनको देख लिया, अचानक वे हमसे बात करने लगे, अचानक उन्होंने देखा। इसको आप ऐसे सेंटेंसेस से ही याद करेंगे। जब किसी सेंटेंस में सडनली आता है, अचानक, तो हमेशा उसको पास्ट में शो करना। अचानक वे बाहर निकले, अचानक उन्होंने मुझे मारा, ऐसे। तो जब भी ये वर्ड्स आएंगे, सडनली आएगा, तो हमेशा सेकंड फॉर्म वाले सेंटेंस आपको याद रखने हैं। एक इसमें है एज सुन एज। अब इसकी विशेष स्टोरी है, सुने, ये आपको सीधा याद हो जाएगा। पहले तो इसका मतलब होता है जैसे ही,
जैसे ही। जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि इज को नेगेटिव में बदलना है, आप बोलेंगे जी इजंट। मैंने आपको कहा डू को नेगेटिव में बदलना है, आप बोलोगे जी डोंट या डू नॉट। वैसे एज सुन एज का जो नेगेटिव रूप है वो क्या है, नो सुनर डिड। डू की सेकेंड फॉर्म होती है डिड, तो ये डू की सेकेंड फॉर्म है, डू की सेकेंड फॉर्म डिड। तो नो सुनर के बाद जब डिड आया तो एज सुन एज के बाद भी सेकेंड फॉर्म आएगी, एज सुन एज के बाद भी सेकेंड फॉर्म आएगी, ऐसे आता। एज सुन एज की नेगेटिव फॉर्म है नो सुनर डिड, तो नो सुनर के बाद डिड आया तो हमने एज सुन एज के बाद भी सेकेंड फॉर्म यूज करनी। एक बार फिर से देखें इसको, वंस अगो, लास्ट टाइम, पास्ट टाइम, यस्टरडे, सडनली, एज सुन एज। ये वर्ड्स आपको पक्के याद होने चाहिए। जो आपने अभ्यास किया था ना हिंदी से इंग्लिश बनाने का, उनमें जब पास्ट वाले वाक्य थे उन सब में आप इनका यूज, वाक्य वही लिखे रहेंगे, बस इसमें वो ये वर्ड्स डालते रहना, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, ये वर्ड्स डालते रहना और थोड़ा सा उसका मीनिंग करेक्शन करते रहना। जैसे आपने लिखा मैंने खाना खाया, आप उसमें लिख देना एक बार मैंने खाना खाया, बस वंस ऐड करते हैं। जैसे मैंने मूवी देखी, उसमें ऐड कर देना 2 मंथ्स पहले, 2 मंथ्स अगो मैंने मूवी देखी, ये ऐड कर देना। मान लो फिर हमने एक बड़ा मॉल देखा, लास्ट ईयर हमने एक बड़ा मॉल देखा, कल हमने एक बड़ा मॉल देखा, अचानक हमने एक मॉल देखा, ऐसे। तो जैसे ही हमने मॉल देखा, तो इन वर्ड्स को आप उसमें ऐड कर देंगे ताकि आपको पक्का याद हो। कल आपको एक सांस में याद होना चाहिए, जैसे मेरे को याद है वंस एगो, लास्ट टाइम, पास्ट टाइम, सडनली, इन डेज गोन बाय, यस्टरडे। तो ये आपको पक्के याद होने चाहिए। उम्मीद हो जाएंगे। यस। अब देखें सेंटेंस कैसे आएगा। पूरे सेंटेंस में जब कभी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बननी है तो डिपेंड करेगा उस सेंटेंस के एडवर्ब पर। जैसे लास्ट ईयर, मैंने जैसे ही पढ़ा ना लास्ट ईयर, मेरे दिमाग में तुरंत आ गया सेकंड फॉर्म की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड फॉर्म की। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की फॉर्म भरनी थी, आंसर था इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू लेजिस्लेशन टू चेक पोल्यूशन। पिछले साल गवर्नमेंट ने नया कानून लाए पोल्यूशन को रोकने के लिए। चेक का मतलब होता है रोकना। कई बार बच्चा सोचता है जैसे कॉपी जांच करते हैं ऐसे, चेक का मतलब जांचना भी होता है, रोकना भी होता है। चेक द पोल्यूशन, पोल्यूशन को रोकने के लिए। फिर है आई डैश द बस लिविंग अ फ्यू मिनट्स अगो। मैंने सी की फॉर्म भरनी है, कुछ मिनट्स, आई डैश द बस लिविंग अ फ्यू मिनट्स अगो। मैंने बस को छूटते हुए देखा। अ फ्यू मिनट्स अगो, कुछ मिनट पहले, कुछ मिनट पहले। अगो इट मींस सी की सेकंड फॉर्म सा। आई सा द बस लिविंग, बस को जाते हुए देखा, मैंने बस को जाते हुए देखा। फिर है द वाटर इन द पॉन्ड डैश लास्ट नाइट, लास्ट नाइट पास्ट नाइट, सेकेंड फॉर्म। वाटर जो पॉन्ड में था, फ्रीज, फ्रोज, FROZE, फ्रोज, जम गया, सेकेंड फॉर्म। दे डैश बैक वेरी लेट, लास्ट नाइट, पिछली रात वो बहुत लेट आए। दे गोट बैक, गेट बैक की स्थान पर गोट बैक। व्हेन, अब इस सेंटेंस को मैं लास्ट में लूंगा, व्हेन वाले को। यस्टरडे, कल, यस्टरडे आते ही सेकेंड फॉर्म। आई रिंग के सेकेंड फॉर्म
रैंग, आई रैंग यू ट्वाइस, मैंने आपको 2 बार कॉल किया, बट अब गेट की सेकंड फॉर्म गोट, नो रिस्पॉन्स, गुड। इंडिया डैश फ्रीडम इन 1947, इन 1947, इसने पास्ट टाइम ना देकर सीधा सन पास्ट वाला दे दिया, इट मींस सेकंड फॉर्म, तो गेट की सेकंड फॉर्म गोट, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। फिर अगर यहां पर सपोज करें 2030 दिया होता, 2030 फ्यूचर का टाइम था, तो मैं विल शैल फर्स्ट फॉर्म भरता, वेयर डैश यू, अब फाइंड की फॉर्म भरनी है, जो भी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन होता है उसमें डिड का यूज करते हैं, वेयर डिड यू, वेयर डिड यू फाइंड, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। स्टूडेंट इस पे मैं पर्टिकुलर आपसे विस्तार से बात करूंगा। यस्टरडे आया आई डैश होम, तो मुझे लीव की सेकंड फॉर्म भरनी थी, मैं भरता सेकंड फॉर्म लेफ्ट। मैं घर पे 8 बजे आया एंड गॉट बैक, वापस गया एट 12 नून, 12 बजे। वंस ही, अब मेरे को कम की फॉर्म भरनी है, वंस स्टार्टिंग में है, मैं भरूंगा के। स्टूडेंट्स ये था लास्ट ईयर, अगो, लास्ट नाइट, yesterday, suddenly, in 97, yesterday, once, इन सभी सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना। इन सभी सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म का यूज करना। स्टूडेंट्स आपसे निवेदन है कि आप हर एक क्लास के वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करें। अगर आप वास्तव में दिल से क्लास को अटेंड कर रहे हो, आपको लगता है कि हम लोग अच्छी दिशा में जा रहे हैं, तो आप जो इसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो है उस पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, एंड प्लीज शेयर ऑल्सो विद अदर फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स एक और इच्छा है, मेरी इच्छा है कि छुट्टियों में जो बच्चे फ्री रहते हैं उनको पूर्णतः इंग्लिश का कोर्स मैंने कराने का इस बार सोचा हुआ है, और कुछ पूरे के पूरे विलेज जैसे जुड़े हुए हैं, 1 RB, 2 FD, 2 FDB, 75 RB, और कुछ राइस नगर 74 RB, जहां जहां से भी बच्चे एक साथ क्लास देख रहे हैं। अब संग्राना और 83 RB के सभी स्टूडेंट्स को जोड़ने का टारगेट है, इन सारे स्टूडेंट्स को मैं क्लास से जोड़ना चाहता हूँ। यू विल हेल्प, आप इसमें प्रयास करेंगे? यस। तो एक चीज और मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूं, ये सेकंड फॉर्म वाले सेंटेंस, इनके साथ मैंने आपको बताया वेन वाला वाक्य बाद में बताऊंगा, वेन वाले की बारी कर रहा हूं। वेन, यहां सब्जेक्ट भी लिखा हो, आई लिखना, नोट कर लेना। When I dashed here first time, it was quite a lonely area. एक WH वर्ड है when और एक WH वर्ड है while। when के बाद अगर आपको सब्जेक्ट फॉर्म दिया हो, डैश दिया हो, तो आपने हमेशा सेकेंड फॉर्म भरनी है, और जब कभी आपको while के बाद सब्जेक्ट दिया हो, डैश दिया हो, तो आपने was वर ing भरना है, was वर ing। WH वर्ड when के बाद सेकेंड फॉर्म और while के बाद was वर ing। WH वर्ड दो मैंने आपको बता दिए, इसके जस्ट बाद when के बाद सेकेंड फॉर्म और while के बाद was वर ing। एक प्रैक्टिस का काम और दे रहा हूं आपको मैं, देखिए
जो अभी बताने जा रहा हूं, कल इस पे मैं फिर बात करूंगा, बट एक बार आज भी मेरी इच्छा है बताने की, ताकि आप इसको कल दूसरी बार सीख पाए। अब ये सभी व्हेन वाइल व्हेन वाइल व्हेन वाइल व्हेन वाइल ये वाले सेंटेंस हैं। अब दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, शी डैश वॉच टीवी। अब ये इतना पोर्शन अपने को भरना है, शी वॉच टीवी। व्हेन आई कॉल्ड हर, जब मैंने उसको बुलाया, व्हेन के बाद देखो अब सेकंड फॉर्म है, जब मैंने उसको बुलाया तो वह टीवी देख रही थी। वी डैश प्ले फुटबॉल एट 3 PM, आगे दे दिया एट दैट टाइम। जब एट दैट टाइम आया तो आपको पता है वॉज वर आईएनजी, वी वर प्लेइंग। ही डैश कुक डिनर, अब यहां तक एक वाक्य, आगे वाइल दे दिया। वाइल से शी वॉज सेटिंग द टेबल, वह टेबल को सेट कर रही थी। ही कुक्ड डिनर वाइल शी वॉज। अब सुनना, जब वाक्य में व्हेन दिया हो या वाइल दिया हो, व्हेन दिया है इधर सेकंड फॉर्म है तो इधर वॉज वर आईएनजी, वाइल दिया है, वाइल के बाद वॉज वर आईएनजी दिया है तो दूसरे वाक्य में सेकंड फॉर्म। मींस इज वॉज वर आईएनजी और सेकंड फॉर्म को कॉम्बिनेशन से लिखना। दे डैश स्टडी फॉर द एग्जाम ऑल द इवनिंग यस्टरडे। अब ऑल इवनिंग का मतलब होता है पूरी शाम, हमेशा ऑल डे, ऑल इवनिंग, ऑल नाइट, ऑल नून आता है तो वो हमेशा कंटिन्यूस टेंस होता है, याद रखना। उन्होंने एग्जाम किया, कल पूरी शाम में एग्जाम कर रहे थे, एग्जाम पढ़ रहे थे, वॉज वर स्टडीइंग फॉर द एग्जाम, एग्जाम के लिए। आई डैश बुक व्हेन द पावर वेंट आउट, जब बिजली गई तो मैं बुक पढ़ रहा था। व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म दे दिया, वॉज वर आईएनजी पढ़। आई डैश स्लीप व्हेन द फोन रैंग, जब फोन बजा तो मैं सो रहा था। जब बारिश शुरू हुई तो वह स्कूल जा रही थी। जब फायर अलार्म वेंट ऑफ बजा तो वे लंच कर रहे थे। जब टीचर रूम में एंटर हुआ तो हम बातें कर रहे थे। जब उसने एक्सीडेंट देखा तो वह ड्राइव कर रहा था। तो ऐसे सेंटेंस थे जिसमें वाक्य में व्हेन और वाइल था। जब वाइल के साथ वॉज वर आईएनजी दिया है तो दूसरा वाक्य सेकंड फॉर्म, जब व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म दिया है तो दूसरा वाक्य वॉज वर आईएनजी। ये आपको याद रखना। क्लियर? इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा और पीडीएफ इसका मैं आपको सेंड करूंगा कल मॉर्निंग। सो आज के लिए इतना बहुत है। विश यू गुड लक। और फिर से आपको मैं कहूंगा कि क्लास को आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। कुछ बच्चे सुन लेते हैं, करते नहीं है, तो आप इसको जरूर लाइक शेयर और कमेंट करें। कल आप इन सभी सेंटेंसेस को अच्छे से अभ्यास करेंगे। जो आज मैंने आपको सिखाया वो था, एक तो विल शैल फर्स्ट फॉर्म, विल शैल बी आईएनजी और व्हेन और वाइल वाले वाक्य। दैट्स क्लियर? कल बात करते हैं। विश यू गुड लक।